दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एटीएस को लगा करके कैसे हम अपना दो सप्लाई को, मान लीजिए ये हमारा है मेन सप्लाई है जो हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और इधर वाला ये सप्लाई है ये हमारा जनरेटर का है। तो उन दोनों सप्लाई को कैसे हम स्विच करते हैं एटीएस से, आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। पहले तो दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ही हम सब का परिवार अब 50,000 सदस्यों का परिवार बन गया है। आपको मैं दिखाऊं एक बार, मान लीजिए मेन सप्लाई ऑन है। जैसे ही मेन सप्लाई ऑन होगी तो हमारा जो लोड है इसके आउटपुट में वो ऑन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मेन सप्लाई हमारी फेल हो गई, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम मैनुअल में जा कर के अपने जनरेटर को ऑन कर देंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने जनरेटर को ऑन किया तो एटीएस ऑटोमेटिकली स्विच हो गया है, क्योंकि इसको हमने अभी ऑटो मोड पे रखा हुआ है। थोड़ी देर में प्रॉपर तरीके से सारे कनेक्शन आपको समझाऊंगा। अब मान लेते हैं कि जनरेटर हमारा चल रहा है, उसी केस में हमारा मेन पावर सप्लाई भी आ जाएगी। तो होगा क्या, जनरेटर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा मेन सप्लाई पे, क्योंकि ये मेंस को प्राइमरी समझता है। अब मान लो 1 मिनट में लाइट चलेगी, अभी जनरेटर हमने बंद नहीं किया, मेन सप्लाई हमारा फेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जनरेटर पर स्विच हो गया। तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाता हूँ इसके कनेक्शन करके। दोस्तों आप देखेंगे जो मैं एटीएस यूज कर रहा हूँ इसको सीएनसी कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 पोल का एटीएस है, जिसका मॉडल नंबर आपको मैं इधर भी लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, जो न्यूट्रल और फेज का पॉइंट है, जहाँ हमें ग्रिड सप्लाई को कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रिड सप्लाई उठा करके इधर कनेक्ट कर दें, जनरेटर सप्लाई उठा करके इधर कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये ग्रिड सप्लाई को प्रायोरिटी मानता है, इसको ग्रिड सप्लाई प्रायोरिटी पर सेट किया गया है। तो आपको जो ग्रिड सप्लाई होगी उसका फेज इधर लगाना है और न्यूट्रल इधर लगाना है। ग्रिड सप्लाई बोलें तो जो हमारे घरों में लाइट आती है ट्रांसफार्मर या डीपी से, उसको हमें यहाँ कनेक्ट करना होता है, और जनरेटर की जो सप्लाई है उसको हम फेज और न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट करेंगे। आप इधर देखेंगे तो जनरेटर का सिंबल भी बना हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ 2 पोल हैं, जहाँ आपका एक फेज और न्यूट्रल, जो इस एटीएस का आउटपुट सप्लाई है, यहाँ हम इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। इधर आप देखेंगे तो कुछ कनेक्टर हैं दोनों साइड पर। ये कनेक्टर के ऊपर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो लिखा हुआ है BR और BN। इसका मतलब ये है कि जो पावर सोर्स B होगा उसका फेज आप इस पॉइंट पर कनेक्ट करोगे। इसके लिए आप टेस्टर की मदद से नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आप ऐसे खोल करके पेज को यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करोगे, यहाँ फेज कनेक्ट करोगे, इन दोनों पॉइंट से उठा करके, और एज इट इज जो इधर कनेक्टर हैं यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा AR और AN। इसका मतलब यहाँ पावर सोर्स A का हमको फेज लगाना है और यहाँ न्यूट्रल लगाना है। इधर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक नॉब है, इसको आप ऑटो और मैनुअल में सेट कर सकते हो। अगर इस नॉब को ऑटो में रखोगे तो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई को स्विच करेगा, अगर इसको मैनुअल में कर दोगे तब आपको कुछ इस तरीके से मैकेनिकल फोर्स लगा करके इसको मैनुअली ऑपरेट करना होगा। आप बैक साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको आप चैनल में फिट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एनिमेशन से एक बार कनेक्शन दिखाता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल कनेक्शन समझेंगे। दोस्तों एटीएस का कनेक्शन करना बहुत आसान है। आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर बीच में एक चैनल लगा हुआ है। चैनल के ऊपर मैं एटीएस को लगा देता हूं, और इधर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ न्यूट्रल का बसबार लगा हुआ है, और दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ मैंने अर्थिंग के लिए एक बसबार को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इधर मैंने एक ग्रिड सप्लाई के लिए MCB लगाई है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने ग्रिड सप्लाई लिखा हुआ है। दूसरी साइड में यहाँ मैंने एक जनरेटर के लिए MCB लगाई हुई है, जिसके ऊपर मैंने जनरेटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे हमारे दोनों पावर सोर्स मैंने दिखाए हुए हैं, जहाँ जनरेटर है और इधर मेरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब जो जनरेटर है इसके आउटपुट से मैं फेज वायर को लेके जाऊंगा और MCB के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। एज इट इज यहाँ से न्यूट्रल वायर उठाऊंगा और इसको भी MCB के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। एज इट इज जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, वहाँ से भी हमारे घर में 2 फेज और न्यूट्रल के वायर आए होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। अब जो हमारा MCB है ग्रिड सप्लाई का, इसके ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल को आउट करेंगे
और इसको ले जा करके जो ATS का जहाँ N लिखा हुआ है इस साइड में सोर्स A की तरफ लगा देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई है। जो सोर्स A है वो हमारा ग्रिड सप्लाई के लिए है। कहीं आप ऐसा ना करें कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई उठा करके सोर्स B पे लगा दें जो हमारा जनरेटर का सप्लाई है, क्योंकि जो हमारा ATS है ये जो पावर सोर्स A है ग्रिड सप्लाई, इसको प्राइमरी मानता है, क्योंकि इसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी हमारा पावर सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कर देगा। तो जो भी आप सप्लाई इधर कनेक्ट करेंगे उसी पे ये ऑटोमेटिक स्विच करेगा। एज इट इज यहाँ से फेज वायर को उठा करके हम इधर ऊपर जहाँ R लिखा हुआ है इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये सोर्स A का कनेक्शन हो गया है। इधर जो जनरेटर वाला MCB है इसके ऊपर से न्यूट्रल को आउट करके, और जो हमारा यहाँ आप 2 पॉइंट देख रहे हैं जिन पर सोर्स A लिखा हुआ है या न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। एज इट इज हम फेज वायर को भी कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पर। दोस्तों हमारा पावर सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें कंट्रोलिंग समझना है, तो कंट्रोलिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। यहाँ सोर्स B लिखा गया है और यहाँ है BR और BN के 2 पॉइंट है। BR का मतलब ये है कि सोर्स B का फेज वायर आप यहाँ लगाएंगे और सोर्स B का न्यूट्रल वायर आप यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। फेज लगा दिया और मैंने न्यूट्रल भी लगा दिया है। एज इट इज जो हमारा ऊपर वाला कनेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ सोर्स A का हमको फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है यहीं से, तो इनको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। प्रैक्टिकली अभी आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा। अब हमारा ATS में कंट्रोलिंग का भी कनेक्शन हो गया है और इधर पावर का भी कनेक्शन हो गया है। अब जो ATS का आउटपुट है जो आप देखेंगे यहाँ 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके और जो हमने बस बार लगा के रखा है न्यूट्रल का इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। और फेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ हम 2 MCB कनेक्ट कर देते हैं। आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ATS के नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके MCB के नीचे वाले पॉइंट पर इन करा देंगे। आप चाहो तो MCB के ऊपर वाले पॉइंट में भी सप्लाई इन करा सकते हो। हमने अभी नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई इन कराया है, तो ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अब अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे अभी हमने एनिमेशन से समझा, एज इट इज हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा अपना ग्रिड सप्लाई वाला इधर RCB लगा हुआ है, तो यहाँ से फेज और न्यूट्रल आउट करेंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट से और इसको ले जा कर के लगा देंगे जहाँ सोर्स A लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ ग्रिड सप्लाई का सिंबल बना हुआ है। ग्रिड को इसमें प्राइमरी सेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ हम फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे जैसा कि हमने अपना एनिमेशन से समझा कनेक्शन कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ मैंने 2 वायर और कनेक्ट करके रखे हुए हैं, एक फेज और न्यूट्रल, जो यहाँ हमें कंट्रोलिंग पे लगाने हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे AR जहाँ हमें फेज कनेक्ट करना है और जहाँ AN लिखा हुआ है वहाँ हमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। हम प्रॉपर तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे क्योंकि ये जो टर्मिनल है बहुत पास वायर हैं, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों इसके लिए आपको छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। अगर आप इसको टेस्टर की मदद से ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे पेज को, तब ये नहीं खुलेगा। तो आपको इसके लिए छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है। अब जो हमारा जनरेटर वाला सप्लाई है इसके आउटपुट से भी हम 2 तार लेकर के आएंगे और इसको ले जा करके नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल आउट करेंगे और इसको जो पावर सोर्स B है यहाँ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ हमने कंट्रोलिंग के लिए फेज और न्यूट्रल दिया है, एज इट इज हमें सोर्स B पर भी यहाँ अपना इसको कंट्रोलिंग के लिए सप्लाई कनेक्ट करनी होगी। तो यहीं से हम फेज को आउट करेंगे और इसको BR वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, इसको भी जो BN वाला पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों पावर कनेक्शन भी हो गया और कंट्रोलिंग भी हो गया है। अब यहाँ आप नीचे ATS के देखेंगे तो ये ATS का आउटपुट है। जहाँ R लिखा हुआ है यहाँ से फेज आउट होगा और जहाँ N लिखा हुआ है यहाँ से न्यूट्रल आउट होगा। तो अभी के केस में मैं क्या करूँगा आपको समझाने के लिए, यहाँ फेज और न्यूट्रल पर सिर्फ एक बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ। जब आप अपने घर में इसका कनेक्शन करेंगे उस कंडीशन में यहाँ से फेज को आउट करके अपना MCB के अंदर ले जाओगे। अगर आप MCB लगाना नहीं चाहते हैं
और आरसीबी लगाना भी नहीं चाहते हैं, उस कंडीशन में आप आरसीओ ब्रेकर को भी यूज कर सकते हैं। इससे हमें आरसीबी की सेफ्टी मिल जाती है और एमसीबी की भी सेफ्टी मिल जाती है। दोनों सेफ्टी हमको आरसीओ ब्रेकर से मिल जाती हैं। तो अभी के केस में मैं एमसीबी भी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको कनेक्शन करके इसका ट्रायल दिखाऊंगा कि कैसे काम करेगा। दोस्तों, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक बल्ब को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी के केस में हम अपना मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने मेन सप्लाई को ऑन किया तो आपने देखा कि मेरा एटीएस स्विच कर दिया है और इधर मेरा बल्ब भी ग्लो होने लगा है। अभी मान लेते हैं मेन सप्लाई फेल हो गया, उस कंडीशन में मैनुअली अपना डीजी को ऑन कर देंगे तो ये फिर से स्विच कर देगा। और इस केस में अगर मेन सप्लाई फिर से आ जाती है, डीजी ऑन है, तो ये अपना मेन सप्लाई पर स्विच कर देगा क्योंकि मेंस को इसमें प्राइमरी रखा गया है। दोस्तों, अगर आप आरसीबी, एमसीबी और आरसीबीओ के अंदर अंतर समझना चाहते हैं तो आप इधर वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।